फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी राजपूत। और उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, कुशल होंगे और अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में NCERT SST क्लास 6 चैप्टर 2 का जो हमारा रह गया था ना, उसे मैं कंप्लीट करवाऊँगी और ये लेसन हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं अपना काम। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि नवपाषाण युग में मानव कृषक बन गया था। तो नवपाषाण युग में यानी कि नियोलिथिक में मानव क्या था, वो कृषक बन गया। पूरी तरीके से वो कृषि पर निर्भर रहने लगा, यानी कि कृषि करने लगा, कई तरह की फसल उगाने लगा। पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया कि जो पुरापाषाण युग है उसमें हमारे मानव इतिहास की 99% क्या घटना घट गई थी, ठीक है। और उसके बाद मध्य पाषाण काल में, ये याद रखना, मध्य पाषाण काल में ही क्लाइमेट चेंजिंग आई थी, ध्यान रखना। और नवपाषाण काल में क्या हुआ था, मानव कृषक बन गया था, ठीक है। ये हमारे 3 मेन पॉइंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो अपने उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा पहला पालतू जानवर। जानवर तो उन्होंने पाले थे, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंजिंग हुई तो फिर घास के मैदान बढ़े, फिर जंतु बढ़े, तो उन्होंने जानवर तो पाले थे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कौन सा जानवर पाला था, सबसे पहले उन्होंने पाला था कुत्ते को। यानी कि कुत्ता, ये जो हमारे नॉर्मल ये नहीं, इनका पूर्वज जो जंगली कुत्ते थे उनको पाला था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि चित्रकारी सबसे अच्छे, जो चित्रकारी के सबसे अच्छे सबूत, साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, वो मिलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है और उत्तर प्रदेश में दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा कि जानवरों के चलते फिरते खाद्य जानवरों को, मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुकी थी कि जानवरों को उन्होंने क्यों पालना शुरू किया। 2 रीज़न थे, एक तो भोजन के उसमें, और दूसरा क्या कि उससे भोजन, मतलब कि भोजन भी प्राप्त होता था, फिर बोझ ढोने के भी काम आते थे। तो उनसे क्या हुआ कि वो चलते फिरते खाद्य भंडार भी थे, उनसे दूध और मांस की भी पूर्ति करते थे वो। नेक्स्ट हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुर्ज होम का, कि बुर्ज होम जो इस समय कहाँ है, कश्मीर में है। बुर्ज होम एक स्थान का नाम है, अब इस समय वो कश्मीर में है स्थान, ठीक है। क्या मिला था उसमें कि एक ऐसे मतलब कि घर मिले थे कि लोग गड्ढे बनाते थे और उसमें रहते थे। गड्ढे में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब वो क्यों बनाते थे ऐसा, क्योंकि उस समय ठंड ज़्यादा पड़ती थी, तो ठंड से बचने के लिए वो नीचे गड्ढे खोद कर नीचे रहते थे, ठीक है। कहाँ मिला था ये साक्ष्य, बुर्ज होम में, कश्मीर में मिला था, जो इस समय कश्मीर में है, ठीक है। आगे हमारा है मेहरगढ़। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ये नाम हैं हमारे, सब आप याद कर लेना, क्योंकि ये CTET में और अदर्स उसमें ज़रूर आएंगे। मेहरगढ़ ये कहाँ पे, ईरान में है। ईरान में क्या है कि ईरान में जाने वाली मेहरगढ़ एक रास्ते का, उसका नाम है, जगह का नाम है, जो कहाँ पर पड़ता है, ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास। ईरान में नहीं पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना है इसे। ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते, जो मेन रास्ता है, वो कहाँ, उसमें एक जगह पड़ती है बोलन दर्रे। उसके पास एक समतल मैदान है, उसके पास एक समतल हरा भरा मैदान है, जहाँ पर क्या मिली थी, मेहरगढ़ को क्या कहते हैं, उसे मेहरगढ़ कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कि बोलन दर्रे के पास जो एक समतल मैदान है उसे मेहरगढ़ कहते हैं। उसमें क्या मिली थी, कब्र मिली थी। उस कब्र में लोगों के साथ बकरी, मोहरें और कुछ बर्तन वगैरह भी मिले थे। तो कहाँ पे मिले थे, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, ईरान जाने के लिए जो मेन रास्ता है हमारा, उसमें एक जगह का नाम है बोलन दर्रे, वहाँ पर कब्र मिली थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट है हमारा कि पाषाणिक पुरास्थल। ये जब यानी कि नवपाषाण में पुरास्थल कहाँ पर मिले थे, साइट्स कहाँ पर मिली थी, एक चाताल हुयुक तुर्की में, यानी कि एक चाताल हुयुक ये नाम है, कहाँ पर है, तुर्की में है, चाताल हुयुक। ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा कि नवपाषाण युग के साक्ष्य कहाँ पे मिले थे, कहाँ पे मिले थे, चाताल हुयुक तुर्की में मिले थे। इसमें क्या मिला था, इसमें अनेक स्थानों से चीज़ें लाई गई थी। जो एक पुरास्थल है, इसमें क्या है, अनेक स्थानों से, यानी कि उस समय लोगों ने जो वहाँ पे चीज़ मिली, जो इकट्ठी कर रखी थी, वो कहाँ कहाँ से थी, ये भी बता रखा है इसमें। कि जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, एक पत्थर का नाम है चकमक, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही मतलब कीमती है, चकमक पत्थर। और एक लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ,
तो ये कहाँ मिली थी हमें? नवपाषाणिक पुरास्थल में, चाताल हुई तुर्की में मिली थी। ठीक है, तुर्की में मिली थी। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में क्या था कि परिवर्तन बताया गया था, युग बताए गए थे, मतलब कि काल बताए गए थे, पुरापाषाण काल, मध्यकाल और नवपाषाण काल। तो उसमें बताया गया कि पुरापाषाण में क्या हुआ, मध्यपाषाण काल में क्या हुआ और नवपाषाण काल में। तो अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पुरापाषाण काल में 99% मानव इतिहास की घटनाएं घट गई थी, और उसके बाद मध्यपाषाण काल में क्लाइमेट चेंज हुआ था, और नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक बन गया था। तो ये हमारा इस लेसन का मेन बेस था, और उन्होंने कौन कौन से जानवर पालने शुरू किए। ठीक है, तो मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।